श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस महीने की सबसे पवित्र तिथि यानी कि प्रदोष की तिथि आ चुकी है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी प्रदोष की तिथि पड़ती है तो हमें यह 2 दीपक वाला चमत्कारी उपाय जरूर करना चाहिए, जो हमारी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक सिद्ध होने वाला है। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी प्रदोष की तिथि आती है और इस पर हम कुछ अचूक उपाय महादेव के सामने करते हैं तो वह हमारी प्रार्थना को बहुत ही शीघ्रता से स्वीकार करते हैं और हमारे जीवन के जो भी रुके हुए कार्य हैं जिनमें हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो या फिर व्यापार से संबंधित हो या फिर धन प्राप्ति से संबंधित हो, पूज्य गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि यदि कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस उपाय को कर लेता है तो उसे भी हमारे महादेव की कृपा से जीवन में धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उसके जीवन में बनी रहती है। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में 2 चमत्कारी उपायों के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इन उपायों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले चमत्कारी उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की समस्या बहुत ही अधिक है, यानी कि उनके जीवन में आर्थिक संकट बहुत ही अधिक रहते हैं। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि यदि आपको जीवन में ऐसा लगने लगे कि दुख जो हैं हमारे जीवन से समाप्त ही नहीं हो रहे हैं, या फिर यदि आपको लगता है कि जीवन में आर्थिक संकट बहुत ही अधिक उत्पन्न हो रहे हैं और धन की समस्या की वजह से हमारे जो कार्य बनने वाले थे वह भी बिगड़ जाते हैं, धन की वजह से हम जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसमें ही हमें असफलता प्राप्त होती है, तो इन सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आपको मात्र प्रदोष काल के समय 2 दीपक इस प्रकार से लगाने हैं। आपकी जो भी समस्या होगी वह सभी दूर होगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 2 दीपक लेने हैं। दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं। यदि आपके पास मिट्टी के दीपक उपलब्ध नहीं हो तो आप आटे के दीपक भी बना सकते हैं। देखिए, आटे के दीपक यदि आप बना रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी सामग्री का प्रयोग नहीं करना है। शुद्ध आटा आपको मढ़ना है और उसके दीपक आपको तैयार करना है। देखिए दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और दोनों ही दीपक आपको शुद्ध घी से तैयार करने हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि हमें इन दोनों ही दीपक को किस समय प्रज्वलित करना है। तो ये दोनों ही दीपक हमें प्रदोष काल के समय प्रज्वलित करना होगा। देखिए, 27 सितंबर को बुधवार के दिन प्रदोष काल का जो समय है शाम 6:12 से लेकर के रात्रि 8:36 तक होने वाला है। तो इसी समय के अंदर आपको ये दोनों दीपक प्रज्वलित करने हैं। प्रदोष की तिथि में प्रदोष काल का महत्व ही सर्वोत्तम होता है और इस समय किए गए उपायों से महादेव सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो दीपक है आपको प्रज्वलित करना है बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर। देखिए, बेलपत्र के वृक्ष में साक्षात महादेव और माता पार्वती का निवास माना जाता है। तो आपको प्रदोष काल के समय सबसे पहला जो दीपक है वह प्रज्वलित करना होगा बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर। देखिए, पहला दीपक आप जब भी प्रज्वलित करेंगे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, तो आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि इस दीपक का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है, क्योंकि उत्तर दिशा विशेषकर धन प्राप्ति के लिए सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। अब पहला दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में ये जो आर्थिक संकट हैं इन सभी से मुझे मुक्ति मिले और जीवन में जिन भी कार्यों में मुझे धन की वजह से अड़चनें उत्पन्न हो रही हैं वह सभी भी दूर हो। तो इस प्रकार से आपको पहला दीपक प्रज्वलित कर देना है बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर। अब दोस्तों, दूसरा जो दीपक है इसे आपको अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पर प्रदोष काल के समय आपको ये दूसरा दीपक प्रज्वलित करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर गुरुजी ने एक विशेष नियम बताया है। ये देखिए, इस दीपक को आपको इस प्रकार से प्रज्वलित करना होगा कि यदि आप मुख्य द्वार में प्रवेश कर रहे हैं तो आपकी सीधे तरफ इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। यदि आप मुख्य द्वार से बाहर की तरफ आ रहे हैं तो आपके उल्टे तरफ आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना होगा। यानी कि मुख्य द्वार में यदि आप प्रवेश कर रहे हैं तो आपकी सीधे तरफ प्रज्वलित करना है
और मुख्य द्वार से आप बाहर की तरफ आ रहे हैं तो मुख्य द्वार के आपको उल्टे तरफ इस दीपक को प्रज्वलित करना है। गुरुजी ने बताया है कि जब भी हम मुख्य द्वार के बाहर इस प्रकार से दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा हमारे घर में प्राप्त होती है और हमारे जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको धन की समस्या को दूर करने के लिए पहला उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के माध्यम से आपके व्यापार में आपको वृद्धि मिलेगी, आपकी नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी, आपके जितने भी संकट कष्ट और बाधाएं हैं उन सभी से आपको मुक्ति मिलेगी। और यदि आपकी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना भी हैं जो कई लंबे समय से परिपूर्ण नहीं हो पा रही हैं तो वह मनोकामना भी इस उपाय के माध्यम से परिपूर्ण होगी। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं उनमें से सबसे पहला जो हरा मूंग है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है। ओम गण गणपते नमः या फिर बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पहला हरा मूंग समर्पित करने के बाद आपको उसी स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। फिर दूसरा जो हरा मूंग है आपको भगवान शिव के शिवलिंग के उल्टे तरफ जहाँ कार्तिकेय जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको वहाँ पर भी समर्पित कर देना है। तीसरा जो हरा मूंग है आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी समर्पित कर देना है। अब चौथा जो हरा मूंग है आपको माता पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर आपको समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको वहाँ पर भी समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास अंत में जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है और अंत में थोड़ा सा जल और उस पात्र के अंदर जो शेष बचेगा उसमें आपको ये अंतिम हरा मूंग डाल देना है बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। अब दोस्तों यह जो हरे मूंग से युक्त आपने जल तैयार किया है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे पतली धार के रूप में समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए दोस्तों जल समर्पित करते हुए आपको आपकी जो भी समस्या है, चाहे व्यापार को लेकर कोई समस्या हो, विवाह को लेकर कोई समस्या हो, नौकरी से जुड़ी कोई आपकी समस्या हो या फिर यदि आपके जीवन में संकट कष्ट और बाधाएं बहुत अधिक चल रही हैं, आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं हैं यदि वह परिपूर्ण नहीं हो पाई हैं तो उन्हें परिपूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो जल है हरे मूंग से युक्त जल इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि बुधवार की इस प्रदोष की तिथि पर जो भी व्यक्ति यह विशेष उपाय हरे मूंग से कर लेता है उसके जीवन में भगवान गणेश की कृपा से और भगवान शिव की कृपा से सारे संकट और क्लेश दूर होना प्रारंभ हो जाते हैं और उस व्यक्ति को अपने सभी प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त होने लगती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने प्रदोष की तिथि पर किए जाने वाले 2 चमत्कारी उपाय बताए हैं। दोनों ही उपायों में सबको जो भी उचित और सरल लगता है उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।